समर्पण की तैयारी। दिन 43। अपने हृदय और मन को तैयार करना। आइए हम इस बात पर मनन करें कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पर जा रहे हैं। हमने टूटे तरीकों से समझे प्यार के साथ अपनी आसक्तियों को पहचाना था। हमारे जीवन में पाप की जड़ ईश्वर की योजना की भलाई पर संदेह है और हमें ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो हमें मार्ग दिखा सकें। यदि हम पूरे भरोसे, पूर्ण समर्पण और असीम आत्म बलिदान के पूर्ण उदाहरण से ही नहीं बनाए गए होंगे तो हम प्रेम में एक गलत शिक्षा से पीड़ित होंगे। हमारे सारे घाव यीशु ने अपने ऊपर ले लिए हैं, जो बपतिस्मा में अपने साथ हमें एक कर देता है और हमें हमारी अपूर्णताओं से दूर कर अपनी पूर्णता की ओर ले चलता है। यह पूर्ण बनने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम मानवीयता की पूर्णता में आगे को अपनी यात्रा दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष जारी रखते हैं, जिसको व्यक्त करने के लिए हम बनाए गए हैं। इस मिलाप का फल पिता के साथ यीशु के द्वारा पिता के दत्तक पुत्र पुत्री बनना है और हम इसमें अपनी मानवीयता के द्वारा प्रवेश करते हैं और इसलिए हम जोसेफ और मरियम के दत्तक पुत्र पुत्री बनते हैं। हम अब यहाँ पर इस रूपांतरण की प्रक्रिया में हैं, अर्थात पश्चाताप की चंगाईकारी प्रक्रिया में। जैसे हम अपनी टूटी फूटी संदिग्धता और अपनी भलाई के प्रति हमारी समझ के सीमित मार्ग को पीछे छोड़ते जाते हैं। यीशु के साथ हमारी इस नई पहचान में हमारे पास पिता के रूप में जोसेफ और माता के रूप में मरियम है। मरियम अपने मातृत्व से हमें पोषित करती हैं और जोसेफ अपने पितृत्व से हमें अगुवाई करता और रक्षा करता है। प्रेम की इस पाठशाला में समझाई गई सच्चाई का पान करते हुए हमने 43 साल से इस वास्तविकता में निवास किया है। हम कृपा के चंगाईकारी झरने को अपनी सच्चाई पहचान में अपने हृदयों और मनों में प्रवाहित होने दिया है। जोसेफ मानवीयता के पूर्ण उदाहरण के द्वारा मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और हमारी मानवीयता में ईश्वर के प्रवेश को सुगम बनाता है ताकि हमारा संयोजन संभव हो सके। इस सप्ताह हमें पाप स्वीकार के लिए जाना चाहिए और अपनी सच्ची बुलाहट की गरिमा को अधिक गहराई से समझने के बाद और संत जोसेफ के मार्ग में पवित्रता और सद्गुणों के साथ जीवन जीने की मंशा के साथ बहुत ही दुखित होते हुए पाप का परित्याग करना चाहिए, जैसा पहले कभी ना किया हो। पाप स्वीकार के बारे में संत फौस्तीना को कहे गए यीशु के शब्दों के साथ बैठिए। जब आप पाप स्वीकार के लिए जाएं, जो मेरी करुणा का झरना है, रक्त और पानी जो मेरे हृदय से तुम्हारी आत्मा पर हमेशा प्रवाहित होता है और उससे उद्दात बनता है। जब तुम भी पाप स्वीकार के लिए जाते हो, मेरी करुणा में अपने को डुबा दो पूरे भरोसे के साथ, ताकि तुम्हारी आत्मा पर अपनी कृपा को बहुतायत के साथ उड़ेल दूं। जब तुम पाप स्वीकार पीठिका की ओर जाते हो, यह जान लो कि वहाँ पर मैं स्वयं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैं पुरोहित में छुपा हुआ होता हूँ, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा में कार्य करता हूँ। यहाँ पर आत्मा का अभागापन ईश्वर की करुणा से मुलाकात करता है। आत्माओं को बताओ कि इस करुणा के झरने से आत्माएं सिर्फ भरोसे के बर्तन के साथ कृपा को ग्रहण करती हैं। यदि उनका भरोसा महान है, मेरी उदारता की कोई सीमा नहीं है। कृपा की धारा नम्र आत्माओं से जल प्लावित होती है। घमंडी हमेशा दरिद्रता और अभागेपन में रहता है, क्योंकि मेरी कृपा उनसे दूर जाकर नम्र आत्माओं की ओर चली जाती है। मेरी आत्मा में दैविक करुणा। उसके बाद इस कृपा की स्थिति में आपको परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और यीशु को शरीर, रक्त, आत्मा और दैविकता के साथ अपने दिल से इस मनोभाव पर मनन करते हुए ग्रहण करना चाहिए, जैसे जोसेफ ने हमारे संसार में जन्म के समय प्रगटीकरण के दौरान यीशु को ग्रहण किया था। अगला कदम है समर्पण की प्रार्थना करना। यह एक सुविचारित भक्ति है जो कि हमारे बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं के पूर्ण नवीनीकरण की एक विधि है। यदि आप इसे 1 मई को पाप स्वीकार और मिस्सा के साथ नहीं कर पाते हैं, तो कैसे भी अपनी तैयारी के अनुसार संत जोसेफ द वर्कर के पर्व के समारोह में समर्पण कीजिए। पाप स्वीकार और यीशु को ग्रहण करने के बाद आप इसे फिर से दोहराकर अथवा नवीनीकरण के साथ प्रस्तावित तरीके से कर सकते हैं। इस क्षण से आगे आप संत जोसेफ के द्वारा नए तरीके से अगुवाई पाएंगे। अपने आप को उसे समर्पित कर दो। अक्सर अपने को उसकी उपस्थिति में रख दो और प्रार्थना करो कि वह आपकी देखभाल करें। चाहे जो भी आपकी आवश्यकताएं हों, एक बच्चे के समान मांगिए, जैसे वह अपने पिता से मांगता है। इसमें भरोसा रखिए, क्योंकि यीशु कभी भी अपने धरती के पिता पर बड़े भरोसे, भक्ति और प्यार से घबरा नहीं सकता है। जैसे आप उसके संयोजन में उसके निकट आते जाते हो, वह इसे अपनी एक भक्ति की विधि के रूप में ग्रहण करता है। चिंतन के लिए प्रश्न। इस समर्पण के फल के रूप में आपकी क्या आशा है? अपने पिता संत जोसेफ के हाथों में भरोसा करते हुए आप क्या निवेदन करेंगे? 43वें दिन की प्रार्थनाएं। आओ पवित्र आत्मा, आओ पावन आत्मा, अपने विश्वासियों के हृदय को भर दो और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा दो। अपनी आत्मा को भेज दो और वे पुनः सृजन होंगे और आप पृथ्वी का रूप नया कर देंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जो पवित्र आत्मा की ज्योति द्वारा विश्वासियों के हृदयों का मार्गदर्शन करता है, हम प्रार्थना करते हैं उसी आत्मा के द्वारा सचमुच बुद्धिमान बने और उसकी सांत्वना में सदैव आनंदित रहें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मग्निफिकात मरियम का भजन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है।
उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है।